आप सभी साथियों का स्वागत है आप यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी हुई है डन भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए। वहीं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में योग्यता को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आवेदन के लिए स्पेशल टेट ही होगा केवल मान्य। वहीं 40,000 संविदा कर्मियों को लेकर के बड़ा फैसला किए जाएंगे नियमित। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश के सभी राज्यों में प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जा रही है और इसके साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जा रही है। और ऑलमोस्ट कई राज्यों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खासकर अपने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। तो जो बड़ी अपडेट यहां पर इन भर्तियों से संबंधित निकलकर सामने आती हैं वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। देख लेते हैं सबसे पहले स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में योग्यता को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर के लिए होगी विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ये कंफर्म करा दिया था कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा संपादित कराई जाएगी। अगले महीने 8 विषयों के टेट के साथ किया जाएगा आयोजन। खबर निकलकर सामने आ रही हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है उसके लिए ये बड़ी अपडेट है और वहां पर स्पेशल एजुकेटरों के लिए स्पेशल जो है टीटी का आयोजन किया जाएगा और उसमें पास होने वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इस टेट से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्पेशल एजुकेटर के लिए अगले महीने विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने वाला है। इस परीक्षा की तैयारियों में शिक्षा बोर्ड जुट गया है। अगले माह 8 विषयों के लिए होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के साथ ही स्पेशल एजुकेटर के लिए विशेष टेट का आयोजन किया जाएगा। यानी जो वहां हिमाचल प्रदेश में सामान्य टेट होने जा रहा है उसके साथ साथ ये विशेष टेट का भी आयोजन होगा। इस विशेष परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रदेश सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा है। इसमें परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूल शिक्षा बोर्ड को ही तैयार करने को कहा है। अब स्कूल शिक्षा बोर्ड को यह पत्र मिल चुका है। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने भी स्पेशल एजुकेटर के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पाठ्यक्रम को लेकर के जो बड़ी अपडेट है। पाठ्यक्रम अगले सप्ताह हो जाएगा तैयार। बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जो कि अगले सप्ताह पूरा हो जाएगा। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के बाद प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इन स्पेशल एजुकेटर अध्यापकों के लिए अगर प्रदेश सरकार भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करती है तो उस दौरान संबंधित अभ्यर्थी को टेट पास न होने का खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए शिक्षा बोर्ड अगले माह नवंबर में इसके लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएगा। आगे देख सकते हैं अब 9 विषयों में होगा टेट। स्पेशल एजुकेटर के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाए जाने के कारण शिक्षा बोर्ड के पास टेट के लिए 9 विषय हो जाएंगे। इससे पहले शिक्षा बोर्ड जेबीटी, शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, भाषा अध्यापक, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता रहा है। और अब स्पेशल एजुकेटरों के लिए स्पेशल टेट जो जुड़ जाएगा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में। सरकार से मिला पत्र। सरकार से अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने के लिए पत्र मिला है। शिक्षा बोर्ड इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों ये तो हिमाचल प्रदेश से स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं कि अगर आप स्पेशल एजुकेटरों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको
शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित होने वाले स्पेशल टेट को पास करना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 5083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है, जो 6 से 8 तक के विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करेंगे। और उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं जारी की गई, ना तो शैक्षिक योग्यता को लेकर के, ना तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जब जिलेवार आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी उत्तर प्रदेश में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यताओं का क्लेरिफिकेशन हो पाएगा, क्योंकि अभी कुछ भी उस भर्ती से संबंधित शैक्षिक योग्यताओं के बारे में क्लियर नहीं है। और आवेदन आने के बाद यानी आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो अभी स्पेशल टेट उत्तर प्रदेश के स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा, इस पर कोई भी क्लियरेशन विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पूरे चांसेस हैं कि टेट और सी टेट लागू करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन देखना ही होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के लिए निर्धारित की जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो 5083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति होने जा रही, उसकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारियों के लिए हम सभी को थोड़ा वेट करना होगा ऑफिशियल विज्ञप्ति का। जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आती है, तब तक आप जनरली मानकर चलें कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके रखा है ईसीसी ई एजुकेटर के बिहाफ पर। और बीएड बीटीसी को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक के विद्यालयों में इनकी नियुक्ति की जानी है। तो इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीजों को क्लियर करता हुआ आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम मूव कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर 40,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियुक्त करने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। इस राज्य में संविदा कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक साथ मिली जिंदगी भर की खुशियां, नियमितीकरण के प्रस्ताव पर लगी फाइनल मुहर। खबर देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज परमानेंट नोटिफिकेशन नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर के लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर यानी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, ये बड़ा फैसला है। तो उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की असल संख्या पता करने के लिए डाटा तैयार करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि इन कर्मचारियों की असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे और नियमितीकरण के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज परमानेंट नोटिफिकेशन, यूं तो संविदा कर्मचारियों के लिए चुनाव के समय कई वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार गवर्नमेंट बनने के बाद इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते दिखते हैं। अब उत्तराखंड सरकार की ओर से किए जा रहे कवायद के बाद संविदा कर्मचारियों में एक बार फिर से आज जगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संभावित आंकड़ा 40,000 के करीब माना जाता है, लेकिन सटीक संख्या शासन स्तर पर भी नहीं है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारी का डाटा एकत्र किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए विभाग से जो डाटा कलेक्ट होगा उसके बिहाफ पर आगे कार्य किया जाएगा। कार्मिक विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, उपनल, पीआरडी, स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों की असल संख्या जुटाई जा रही। अपर मुख्य कार्मिक सचिव आनंद वर्धन के मुताबिक राज्य में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की असल संख्या क्या है, इसका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है, ताकि इन कर्मचारियों की असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे और नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जा सके। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो है उत्तराखंड के 40,000 से अधिक आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक बड़ा जो है गिफ्ट राज्य सरकार की तरफ से मिल सकता है उनके नियमितीकरण को लेकर के। अब देखना ही होगा इस पर फैसला कब राज्य सरकार की तरफ से आता है। क्या दीपावली से पहले मिलेगी बड़ी गुड न्यूज आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के, या अभी और करना होगा इंतजार। आगे जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मूव कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सीसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ संपादित कराने को लेकर के जिले स्तर पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कई जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं और सबसे पहले जिस जिले ने जारी की थी वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के फाइनल चयन पर अंतिम मुहर लग चुकी है, उसकी जानकारी मिलेगी। आज एक और जिले से
सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी ईसीसी ई एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने जा रही है, उससे जुड़ी हुई अपडेट। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है 26/10/2024 यानी कल की डेट में यह विज्ञप्ति जारी हुई है। यहां पर विज्ञप्ति आप सभी लोग देख सकते हैं, समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर 15 ब्लॉक MIS एवं 15 क्वालिटी कोऑर्डिनेटर आपूर्ति सेवा प्रदाता फर्म चयन है। तो जेम पोर्टल पर बिट संख्या यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जेम/2024/20/55474043 निविदा आमंत्रित की गई है। उक्त बिड में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि 5/11/2024 समय साया 6 बजे तक है। यानी जो ये जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है, 5 नवंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का टाइम बाउंडेशन रखा गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, निविदा में प्रतिभाग करने हेतु तो समस्त नियम और शर्तें बिड में अपलोड हैं, जिसमें इच्छुक फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। ज्ञातव्य है कि जेम पोर्टल पर अपलोड बिड में कंसाइनी का पता 22/13/04 BSc ऑफिस नियर नवोदय जवाहर विद्यालय ज्ञानपुर भदोही के स्थान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गेंदघर निकट राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज जनपद बहराइच और ये पढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बहराइच जिले से एक और जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको बता दें, जो पहले यह एक और विज्ञप्ति बहराइच जिले से जारी हुई थी, वो भी थी, लेकिन वो शायद स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति से जुड़ी हुई थी, और इसमें जो है एक बार फिर से विज्ञप्ति जारी की गई है और 5 नवंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का टाइम बाउंडेशन रखा गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द संपादित होगी और जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां फटाफट जारी हो रही हैं और सेवा प्रदाता एजेंसियों के फाइनल होते ही सभी जिलेवार पदों के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। ये लगभग 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आउटसोर्सिंग पर संविदा के बिहाफ पर यह भर्ती की जानी है। तो कुल मिलाकर के ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते रहें। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपका मस्ट है और जब तक सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि सब पूछते हैं सर हमारे जिले में विज्ञप्ति कब आएगी, भर्ती कब आएगी। दोस्तों प्रत्येक जिले के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद आवेदन की प्रक्रिया अभी किसी भी जिले में नहीं शुरू हुई है। पीलीभीत जिले से जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के फाइनल अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पीलीभीत जिले में आप सभी लोग जानते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो ऑफिशियल बिड जारी की गई थी वो ये थी, देख सकते हैं आप सभी लोग, बिड संख्या था जेम/2024/20/5489,352 और यहां पर देख सकते हैं ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइटम्स है मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज और क्वांटिटी 125 है। डिपार्टमेंट नेम आप सभी लोग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी के संबंध में है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिड जो है वो 9/10/2024 को जारी की गई थी और आवेदन करने की बिड पर यानी बिड में पार्टिसिपेट करने की अंतिम तिथि 24/10/2024 थी। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें लगभग 125 कंपनियों ने बिड में भाग लिया है, लेकिन अंतिम रूप से अभी यहां पर किसी भी एजेंसी पर फाइनल मुहर नहीं लगी है यहां पर, क्योंकि ये स्टेटस जो दिख रहा है नॉन इवैल्यूएटेड दिख रहा है और जब अंतिम रूप से किसी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा तो इस तरीके से आपके यहां दिख करके आने लगेगा। जब दोस्तों फाइनल रूप से एजेंसी डिसाइड कर दी जाएगी कि यह एजेंसी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने जा रही, तो यहाँ पर जो स्टेटस आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिख करके आने लगेगा और नीचे ये चीजें यहाँ पर लिख करके आने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के पीलीभीत जिले में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी पर 1 से 2 दिनों के अंदर जो है फाइनल रूप से डिसीजन ले लिया जाएगा कि 125 कंपनियों में से किस कंपनी का अंतिम रूप से चयन किया जाना है सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में, और वहां पर सबसे पहले आवेदन शुरू हो जाएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। बाकी अन्य जिलों की विज्ञप्तियां आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी और 10 दिन के अंदर सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के टाइम बाउंडेशन जो है लिया जा रहा है, यानी विज्ञप्ति जो जारी की जा रही है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के उसमें केवल और केवल 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 दिन में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करने के बाद में
भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के नवंबर माह में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।